स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए बच्चों, अभी जो हमने सीखा था वो ओपनिंग कैपिटल निकालना और साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाना है वो निकालना सीखा था। बट उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो नहीं सीखा था अभी तक। तो वो मैं आप लोगों से अब डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहला केस, व्हेन देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड में ही जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, क्योंकि डीड में ही नहीं है या फिर डीड ही नहीं है, या ये भी मान लीजिए कि पार्टनर्स के बीच में कोई ओरल एग्रीमेंट भी नहीं है अबाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। तो ऐसे में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स नहीं दिया जाता है। अब आ जाइए दूसरे केस पे, जहाँ डीड तो कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, बट फर्म को उस साल लॉस हो गया उस पर्टिकुलर गिवन ईयर में, जिस ईयर की हम सपोज बात कर रहे हैं। तो उस केस में भी हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे पार्टनर्स को, चाहे पार्टनरशिप डीड में मैंशनड ही क्यों ना हो। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स ट्रीटमेंट, उसको हमेशा अप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट किया जाता है, चार्ज की तरह नहीं। और अप्रोप्रिएशन तभी दिए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट हो। लॉसेज होने पर हम कोई अप्रोप्रिएशन देते ही नहीं हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे लॉस होने पर। ठीक है बच्चों, आइए अब केस 3 की बात करते हैं, जो सबसे नॉर्मल केस होता है, जब पार्टनरशिप डीड ने भी कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए और फर्म को प्रॉफिट भी होता है, और वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाना है पार्टनर्स को उससे ज़्यादा ही होता है। तो ऐसे में पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जो भी उनकी कैपिटल पे कैलकुलेट करके आया था। ठीक है, जिस तरह से हमने कैलकुलेट करना सिखाया था उस तरह से कैलकुलेट करके जो भी इंटरेस्ट आया होगा वो सारा इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा, क्योंकि फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है ये पूरा इंटरेस्ट देने के लिए। क्लियर केस 3 बच्चों। केस 4 की बात कर लेते हैं, जहाँ पर फर्म ने मतलब पार्टनरशिप डीड ने अलाउ तो कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बट फर्म का प्रॉफिट जो है वो इतना नहीं हो पाया कि हम पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट दे सकें। टोटल इंटरेस्ट दिया जाना है ज़्यादा, मगर फर्म को प्रॉफिट उतना अर्न नहीं हो पाया उस गिवन अकाउंटिंग ईयर में। तो ऐसे में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो जाएगा, लेकिन उतना ही दिया जाएगा जितना फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके 50,000 आ रहा है मगर प्रॉफिट अवेलेबल केवल 40,000 है, तो हम 40,000 तक का ही इंटरेस्ट दे सकते हैं। आप कितना किस रेशियो में दें इंटरेस्ट, तो वो रेशियो होगा उनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो भी पार्टनर्स का ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है। सपोज ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 था, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओरिजिनली जो है वो 20,000 आया था निकल कर, तो रेशियो हो गया इनका 3:2। तो 40,000 को ही 3:2 में बांट देंगे, तो 24 और 16,000 आ जाएगा, यानी ए को इंटरेस्ट मिलेगा 24,000, बी को इंटरेस्ट मिलेगा 16,000। तो देखिए इस तरह से फर्म को कोई लॉस नहीं हुआ और पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी मिल गया। लेकिन हाँ, 30 और 20 नहीं मिल पाया, लेकिन 24 और 16 ही मिला। तो दोनों के रेशियो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसमें कमी आ गई, और वो कमी उनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही आई है, 3:2 के रेशियो में ही वो कमी आई है। ए को 6,000 कम मिला जो है, बी को 4,000 कम मिला, और 6 और 4 का रेशियो चेक कर सकते हैं, 3:2 ही आया। ठीक है बच्चों, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देंगे, कम कम ही देंगे, और ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही देंगे, ताकि दोनों को ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही इंटरेस्ट की कमी हो, सेम प्रोपोर्शन में ही, दैट्स वाई। और फर्म को लॉस नहीं होगा, क्योंकि फर्म उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है जितना उसके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। अब बात करते हैं बच्चों एक और केस की, जहाँ पर पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए अलाउ भी कर रखा है, बट यहाँ पे साथ साथ ये कंडीशन भी डाल दी गई है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है। यहाँ पे मैं बच्चों आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज तभी माना जाता है जब क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा हो कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है, वरना अपनी मर्जी से आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मत ट्रीट करिएगा, आप उसको अप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करिएगा। तो देखिए इस केस में फिर आप ये मैटर ही नहीं करता कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरे जितना कैलकुलेट होके आया है उनकी कैपिटल पे उतना देना ही देना पड़ेगा। द रीज़न इज़ चार्जेस तब भी दिए जाते हैं चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, इस बात का मैटर ही नहीं करता। दैट्स वाई बच्चों। क्लियर बात बच्चों।
आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस जब इंकर्ड होते हैं तो डेबिट होते हैं और कैपिटल इंटरेस्ट लगने से बढ़ती है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। फिर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करा जाता है तो पीनल अप्रोप्रिएशन में डाल के क्लोज किया जाता है, क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन एक अप्रोप्रिएशन है ना कि चार्ज। तो एंट्री बन जाती है पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इन दो एंट्रीज की जगह एक ही एंट्री बनाएं तो आप खुद देख सकते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ, तो इसका अकाउंट ही मत ओपन करिए। आप सिंपली लिखिए पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बन गई एंट्री बच्चों। यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीनल अप्रोप्रिएशन की जगह पीनल अकाउंट में डाल के क्लोज करेंगे। तो पहली एंट्री तो सेम बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, लेकिन जो दूसरी एंट्री है ट्रांसफ़र करने की वो पीनल अकाउंट डेबिट होगा, ना कि पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपने चार्ज माना है तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना है तो इसको क्लोज जो किया जाएगा वो पीनल अकाउंट में डाल के किया जाएगा और एंट्री बनेगी पीनल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और एक ही एंट्री पास करनी होगी तो आप लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट तो क्रेडिट होंगे ही होंगे इन एनी केस, चाहे आप उसको कैपिटल को चार्ज माने चाहे आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन माने। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस वीडियो में जो है जितना ही मैंने अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सॉरी गुडविल कह रहा हूँ मैं आपको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी आपको समझाया गया है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।